बुलेटिन में खुशामदीद। सदर बशारुल असद का शाम से फरार होने के बाद तैयारा लापता, दमिश्क से जुनूब की जानिब परवाज करते हुए रडार से गायब हो गया। आलमी मीडिया ने तैयारे की तबाही और बशारुल असद की मौत का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने दमिश्क समेत बेशतर शहरों का कंट्रोल हासिल कर लिया। पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली तक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। रूस के मुताबिक बशारुल असद ने मुल्क छोड़ने से पहले इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का हुक्म दिया था। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस ने खदशात का इजहार कर दिया। दोहा फोरम के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि शाम में शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की ज़रूरत है। रूस ने कहा किसी दहशतगर्द गिरोह को शाम का कंट्रोल संभालने नहीं दिया जाएगा। ईरान ने शाम में सूरत हाल की खराबी का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को ठहराया। अमेरिका का शाम और बागियों से कोई लेना देना नहीं। शाम हमारा दोस्त मुल्क नहीं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह हमारी लड़ाई नहीं। अमेरिका को शाम के तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहिए। व्हाइट हाउस का कहना है शाम की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बाइडेन इंतजामिया आज शाम के पड़ोसी मुल्कों से राब्ते में है। वज़ारत ख़ारजा ने शाम में पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शाम में मुकीम पाकिस्तानियों से राब्ते तेज़ कर दिए। दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने के व्हाट्सएप नंबर्स और ईमेल्स पर राब्ते किए जा सकते हैं। वज़ारत ने शाम में पाकिस्तानी और उनके अहल खाना से भी कहा है कि वो दिए गए टेलीफोन नंबर्स और ईमेल पर राब्ता करें। जबकि बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन कहते हैं शाम में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस कई ग्रुपों का इत्तेहाद है। अब उनके दरमियान इक़्तिदार की जंग होगी। हिज़्बुल्लाह, हमास और इसराइल पर इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। मशरिक़ वस्ता का सियासी नक्शा बदल सकता है। का सियासी नक्शा है बदल सकता है। ईरान की इन्फ्लुएंस है बहुत कम होगी। रूस का भी एक झटका मिला है और इससे तुर्की अपोजिशन फोर्सेस की हिमायत की थी। जाहिर है तुर्की का असर जो है वो अब मशरिक़ वस्ता में ज्यादा हो जाएगा। इसराइल के जो हाथ हैं वो ज्यादा मजबूत होंगे। सीरिया के जरिए ही ईरान असला भेजता था हिजबुल्लाह के लिए। हम रिबेल्स कह रहे हैं ये भी एक ग्रुप नहीं है, ये कई ग्रुप मिलके बशारुल असद के खिलाफ जुड़े हुए थे। अब इनमें आपस में भी इख्तिदार के लिए आप जंग देखेंगे। शाम की जो हुकूमत थी वो बुनियादी तौर पे लाइफ लाइन प्रोवाइड करती थी, जो कि ईरान की जानिब से जो तमाम मादी और दिफाई इमदाद हिजबुल्लाह, हूतीज, हमास को पहुंचती थी, वो शाम की सरहदों से जाती थी। इसराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी या बड़ी कार्रवाई के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। उधर इसराइल ने जनूबी शाम में टैंक दाखिल कर दिए। लेबनानी मीडिया ने यह दावा किया है कि बशारुल असद का इक़्तिदार खत्म होते ही इसराइली टैंकों ने गोलान की पहाड़ियों के रास्ते सरहदी बाड़ अबूर की। इसराइली मीडिया ने भी शाम के जनूबी इलाके कंतीरा में सेहूनी फौज के बड़े पैमाने पर दाखिल होने की इत्तला दी है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने तमाम मदरसों को वजारत तालीम से रजिस्टर्ड कराने का मुआहिदा किया। PTI दौर में किया गया मुआहिदा सामने आ गया। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने पर रजामंदी भी जाहिर की। ज़राए का कहना है सदर ममलिकत ने एतराज़ लगाया, तालीम सूबाई मामला है, कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। कारी हनीफ जालंधरी कहते हैं बिल में सदर का वोट ना डालें, रुकावट ना डालें, नोटिफिकेशन जारी करें। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात, JUI समेत मजहबी जमातों को सदर जरदारी के इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत में अगस्त 2019 को किया गया मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसमें तमाम मदरसों को वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदरसों को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया था। मदारिस को बैंक अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। यकसा निसाब के अहदाफ भी तय किए गए। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया था। वफाकुल मदारिस के जनरल सेक्रेटरी कारी हनीफ जालंधरी ने हुकूमत पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। जब तक नई रजिस्ट्रेशन का कानून नहीं आएगा उस रजिस्ट्रेशन को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन को तस्लीम नहीं किया गया। ना नया अकाउंट खोले गए
نہ پرانے بند اکاؤنٹ کھولے گئے. خود وزارت تعلیم نے اس پر عمل نہیں کیا. सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कोई साजिश नहीं हो रही, कल भी मदारिस की चौकीदारी की थी, आज भी करेंगे. क्या वजह हो गई कि 5 साल बाद कहा जा रहा है कि इस मुआहदे के बरखिलाफ काम किया जाए? ये तो एक मजाक होगा कि आप एक दिन हुकूमत के साथ एक मुआहदा कर लेंगे, 4 दिन बाद आप कहें इसको बदल दें. साबिक वजीर तालीम शफकत महमूद ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा उलमा की ख्वाहिश पर मदारिस को वजारत तालीम के मातहत किया गया. उस वक्त भी शक था ये मुआहदे पर अमल नहीं करेंगे. ये मुआहदा एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत आना जो है ये इनकी अपनी ख्वाहिश को सबने दस्तखत किए, लेकिन मुझे उस वक्त भी शक था कि मदारिस इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने दस्तखत तो कर दिए हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश नहीं थी कि उस पर अमल दरामद किया जाए. मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात भी सामने आ गए. ऐवान सदर के जराए का कहना है सदर ने एतराज किया कि 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है, कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती. लिखा जाना चाहिए कि इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद में होगा, लेकिन इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है. इस सूरत में पिछला कानून मनसूख करना पड़ेगा. ये इबाम भी मौजूद है, पहले से कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता है. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन पहुंच गई. बीजिंग एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. इस्तकबाल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला अहदेदार मौजूद थे. चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया भी मौजूद थी. मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह के वफ़द की मुलाकात. सरबराह चीनी वफ़द ने कहा मरियम नवाज और उनके वफ़द की आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं. मरियम नवाज ने कहा पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है. चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं. कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ क्या अहवाल रहे, इस हवाले से जानते हैं फैजुल्ला खान से. जी फैजुल्ला. 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल में जारी है और आज इसका आखिरी रोज़ है. आज के दिन भी भरपूर सेशंस रखे गए हैं. तालीमी मसाइल से मुताल्लिक कुतुब की तकरीब रूनुमाई और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कराची का हिस्से मिज़ा और इसके अलावा जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं वो आज ज़ेर बहस रहे हैं. और मैं हूँ कराची के उन्वान से खिलाड़ी मौजूद थे जो कि अपने दौर के गेम्स की बात कर रहे थे, कराची के खेल के मैदानों की बात कर रहे थे. इसके साथ साथ अब जो बकिया सेशंस होंगे वो YMC ग्राउंड में होने जा रहे हैं. कव्वाली पर इस आज की आर्ट्स काउंसिल में जारी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होगा. आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस बड़े भरपूर तरीके से जारी रही. हज़ारों लोगों ने इसमें शिरकत की है और इसे भरपूर अंदाज से सराहा है और कहा है कि इस तरह की तकरीबात कराची की सकाफत के लिए बेहतरीन चीज़ है. बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है. अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि कमेटी में असद कैसर, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा, अली अमीन गंडापुर और वो खुद शामिल हैं. कमेटी सबसे मुज़ाकरात करेगी. बानी के हुक्म पर 13 दिसंबर को पेशावर में शहादा के लिए दुआ और जिरगा करेंगे. तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा. दिसंबर 2024 को मेरी तवील मुलाकात हुई थी वजीर आजम इमरान खान साहब से ट्रायल के दौरान अडयाला जेल में. वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएशन कमेटी बनाई है. असद कैसर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, बैसियत मैं खुद. और ये हर किसी के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए ये कमेटी एम्पावर्ड होगी. हम लोग चाहेंगे कि खंदा पेशानी के साथ, खुले दिल के साथ जो भी नेगोशिएट करना चाहे हम लोग जरूर करेंगे. बानी PTI की जान पर 40 साल सियासत करने का प्रोग्राम बनाया गया है. बुशरा बीबी और दीगर से उनको बचाना है. सेनेटर फैसल वादा की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू. कहा बानी PTI को उनके जराइम की सजा मिल रही है. 14 दिसंबर से पहले फैज हमीद का फैसला आ जाएगा. 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी. वजीर आला KP मौला जट की सियासत कर रहे हैं जो ज्यादा दिन नहीं चलेगी. प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफी करना ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता. इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी. इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात हैं. उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है. KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी. इमरान खान साहब की जो करदा गुनाह की सजा तो उनको मिल रही है. जो चीज़ उन्होंने 30 साल नहीं की वो अब की है.
तो लेकिन बेगम से और उनके हवाले से उनकी जान भी बचानी। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है। पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। फैज़ हमीद साहब की लीगल प्रोसीडिंग्स है, 14 से पहले ही हो जाएगा। सियासी कुव्वतों में हम आहंगी पैदा करना बड़ी जमातों का काम था। जो काम बड़ी पार्टियां न कर पाई वो फैसल वाडा कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सियासी जमातों को अब पाकिस्तान को आगे लेकर चलने का फार्मूला बना लेना चाहिए। इस पर अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों। वन मैन आर्मी है, कराची से बिलोंग करते हैं, हम इसको ओन करते हैं। हर कोई ये कह रहा है कि भाई मैं सही हूँ और अगला गलत है। जो मेरे ख्याल, मेरी बात ना मानने वाला है, मेरे कबीले का नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए। इस वजह से आज पाकिस्तान पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में फंसा हुआ है। पॉलिटिकल फोर्सेस को एक जगह लाकर कौमी हमांगी पैदा करने का ये काम उन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से तो नहीं हुआ। ये काम आज फैसल वाबदा साहब खुद कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को एक मेज पर आकर कुछ कॉमन एजेंडा तैयार करके पाकिस्तान को आगे लेकर चलने का कोई फॉर्मूला अब बना लेना चाहिए, जिसपे अदलिया भी मुत्तफिक हो, एस्टेब्लिशमेंट भी मुत्तफिक हो और पाकिस्तान की सारी पार्टीज मुत्तफिक हो। ये जो एजेंडा है इसकी एमक्यूएम भरपूर हिमायत करती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के MI-17 हेलीकॉप्टर ने पाड़ा चनार में दवाएं पहुंचा दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अपर कुर्रम के लिए दवाओं की दूसरी खेप वजीर आला के हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई गई। सेक्रेटरी सेहत दवाओं की सप्लाई की निगरानी कर रहे हैं। जरगे में शिरकत के लिए 12 अमायदीन को भी बजरिया हेलीकॉप्टर को हाट मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी तरफ दवाएं लेकर जाने वाले हेलीकॉप्टर के जरिए 3 मरीजों को जिला कुर्रम से पेशावर की लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का चेयरमैन पैमरा को खत मुअत्तल टीवी रेटिंग सर्विसेज की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। PBA ने टीवी रेटिंग सर्विसेज मुअत्तली से पैदा होने वाली परेशानी पर तशवीश का इजहार किया और कहा टीवी रेटिंग की अचानक मुअत्तली से मीडिया में सरमायाकारी में कमी हुई है। ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स शदीद मुतासिर हुए हैं। पैमरा के फैसले से बहुत से इश्तिहारी मुहिम मनसूख कर दी गई। पैमरा टीवी रेटिंग सर्विसेज मुअत्तली का फैसला जल्द वापस लेकर बहाल करे। टीवी ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स के लिए सबसे अहम पैमाना है। टीवी रेटिंग सर्विसेज की मुअत्तली से रेवेन्यू शदीद मुतासिर हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को आगाह कर दिया। वजीर आजम ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के उसूली वक़्फ़ को सराहा और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ का कहना है इवेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ और पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए तैयार हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो मलकाए कौसार मरी में तवील इंतजार के बाद मौसम सरमा की पहली बारिश और हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। सयाह भी मरी के मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए हैं। मजीद बता रहे हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे अरसलान अयाज। इस वक्त मैं मरी में GPO चौक में मौजूद हूँ। हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी और उसके साथ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बर्फबारी हुई। GPO चौक में काफ़ी तादाद में सयाह मौजूद हैं इस टाइम पर, जो एंजॉय कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर सयाह मौजूद हैं। लाहौर से आए हैं, टूरिस्ट से बाइक करते अपने दोस्तों के साथ निकले हुए हैं। हैदराबाद से आए हैं। माशाल्लाह हमें पता चला है कि आज ये बर्फबारी होगी, तो आज हल्की बर्फबारी हुई है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर। हैदराबाद, लाहौर, कराची, मुख्तलिफ इलाकों से सयाह आए हुए हैं बर्फबारी की उम्मीद लेकर, तवक्को लेके कि बर्फबारी हो और वो एंजॉय कर सके। फैसलाबाद में सर्दी की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ गई। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। खुश्क मेवाजात खाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। सर्दी में इजाफा होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने बादाम, अखरोट, चलगोजे, खजूर समेत खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। जो ड्राई फ्रूट है, खजूर है और बादाम है, ये कुव्वत मुदाफ़त जो है ये ज्यादा करती है। सारा साल हम सर्दी का इंतजार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सर्दी आती है जैसे गाहकों के रौनकें भी बढ़ जाती है। काजू का रेट वो बता रहे हैं 3800 रुपए किलो, पिस्ता का रेट 3000 रुपए kg है। और मतलब ये सारी चीजें जिसका रेट पूछ रहे हैं वो पहुंच से बाहर नजर आ रहे हैं। सर्दी आते ही खुश्क मेवाजात की खरीदारी बढ़ जाती है, जिससे दुकानदार भी गाहक और आमदन बढ़ने से खुश हैं। शहरी सर्दी और बहुत सी मोहल्ले बीमारियों से खुद को महफूज रखने के लिए खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल कर रहे हैं और कीमतें ज्यादा होने से परेशान भी हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
آپ کو لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بنو قابل تقریب سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں. چلی جا رہی ہے کیونکہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس وقت بھی سرکاری جامعات میں بھی اور کراچی والوں کے ساتھ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا منم بھائی مختلف یونیورسٹیز سے جو ہمارے کراچی کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے منم ظفر صاحب, انہوں نے کمپیریزن کیا. پتا چلا کہ کراچی میں جو سرکاری یونیورسٹیز میں جو فی سٹرکچر ہے اس کے باقی یونیورسٹیوں کے مقابلے میں اسی صوبے میں وہ 4-5 گنا یعنی 400-500% زیادہ فیس کراچی کے نوجوانوں سے وصول کی جا رہی ہے. یہ زیادتی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی فیسیں نہ بڑھا دیں اب آپ سندھ یونیورسٹی والوں کی, بلکہ کراچی یونیورسٹی اور کراچی والوں کی بچوں کی فیسیں کم کرو تاکہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے اعتماد سے آگے آ سکیں. جب سرکاری جامعات میں آئی ٹی کی طرف ہم دیکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے اے آوائی نیوز.